तो हम दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, और कुछ अनहू से छूटा, कुछ अनहू से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैसे जैसे कहानी वहां बंद हो गया। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिजने 6 बजे, तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से देंगे। बिहार में एक समय एक दौर था जब बाहुबलियों का बोलबाला था, बाहुबलियों का वर्चस्व था, और वर्चस्व की जंग से बिहार की धरती लाल रहती थी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात जब हो रही है बाहुबलियों की और बात जब हो रही है वर्चस्व की लड़ाई की, तो बाहुबलियों में तो ऐसे बिहार में नामों की कमी नहीं है, पर एक नाम जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है वो है अनंत सिंह का नाम। जी हाँ, छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह हमेशा ही चर्चे में रहे हैं, चाहे उनका बयानबाजी हो, चाहे उनका बर्ताव हो, चाहे उनका अंदाज हो। छोटे सरकार का जो अंदाज रहा है हमेशा ही हटकर और निराला रहा है, हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। AK-47 के जब मामला सामने आया था तब भी छोटे सरकार चर्चा में थे। लोकसभा चुनाव में जब छोटे सरकार को बेल मिला था तब भी छोटे सरकार चर्चा में थे कि लल्लन सिंह को के समर्थन में छोटे सरकार उतर रहे हैं, तो लल्लन सिंह का जीतना तय माना जा रहा है। ये है शख्सियत बाहुबली अनंत सिंह की। तो अब क्या हुआ है जो अनंत सिंह फिर से चर्चा में आ चुके हैं, तो आपको बताते चले कि कल रात में जिस तरीके से मोकामा में जलालपुर जो जगह है मोकामा गांव में, वहां पर अनंत सिंह पर जिस तरीके से गोलीबारी हुई, जो खबरें निकल करके आई कि 60 से 70 राउंड अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह पर, पूर्व विधायक है, उन पर गोलियां बरसाई गई है, जिससे अनंत सिंह को किसी तरह की भी क्षति नहीं पहुंची है। उन्हीं के गैंग के या उन्हीं के समर्थक में से जो 2 लोग हैं, सोनू मोनू, आपराधिक छवि रही है, GRP में कई केस उन पर दर्ज है, सोनू मोनू पर है, उन्होंने गोलीबारी की है। तो आइए पूरा थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है मोकामा का। तो पूरा मामला यूं है कि जब अनंत सिंह मोकामा, अभी विधानसभा का दौर चल रहा है, अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मोकामा में योजनाएं बनाने में व्यस्त है, वहीं पर कुछ लोग आते हैं अनंत सिंह से मदद की दरख्वास्त करते हुए। तो आपको बताते ये भी चले कि अनंत सिंह वो शख्सियत है मोकामा में कि जिन्हें जाना जाता है गरीबों की मदद करने के लिए, कि कभी भी कोई अगर उनके दरवाजे पे जाता है तो अनंत सिंह उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो ऐसे ही में उस गांव के कुछ लोग अनंत सिंह के पास पहुंचते हैं, उनसे मदद की गुहार मांगते हैं कि हमारे घर पे ताला लगा दिया गया है। इससे देखते हुए अनंत सिंह और उनके समर्थक बाहर निकल करके वहाँ का जायजा लेने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ पर ये फायरिंग की वारदात सामने आती है। और जब ये फायरिंग की वारदात सामने आती है तो 2 नाम सामने आता है, जो नाम है सोनू मोनू। कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के मनमुटाव के कारण ये फायरिंग हुई है, और अपना नाम चमकाने के लिए सोनू मोनू ने ये वारदात को अंजाम दिया है। जिस तरीके से अनंत सिंह पर ये वारदात का अंजाम दिया है, तो अनंत सिंह का भी काफ़ी करारा बयान आया है, क्योंकि अनंत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि अनंत सिंह किसी से डर के पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपको चलते चलते ये भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अनंत सिंह। जैसा यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिजने 6 बजे, तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमारा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे, हम रुपया कहाँ से देंगे। हम कही कि ठीक है, हमें थाना तो चल जाओ, DSP साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज को मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम भी चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तो मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दे चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहां तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहां नहीं छोड़ा, मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है, दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है, हम जनता का भगवान बोलते हैं,
अब भगवान कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तब सब विधायक हम नहीं रहेंगे। तो ये काम हम करेंगे, जुलूम होगा पर साथ हम रहेंगे। तो आप पहुंचे दादा, तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम 2 आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो न सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया, और कुछ अनहूर से छूटा, कुछ अनहूर से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी में बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो 2 आदमी को लगेज रहा था बचाने के लिए दौड़ में करेगा जब रहेगा से। जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। कुछ चीज के घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा है रोड पर और मांगे हम अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे का तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है, ये थाना का काम है, वह तो सगरों थाना रहता है। कि आप देख सकते हैं कि अनंत सिंह साफ तौर पे क्या कह रहे हैं। आपको वहाँ के दृश्य भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि उनके घर के पास में जो गाड़ियाँ लगी हुई है, जो माहौल है, जो माहौल था कल रात का, वो किस प्रकार का है। और साथ ही साथ में आपको और बताते चले कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया जो इसे कल रात से जिस तरीके से बताई जा रही है कि 60 से 70 राउंड गोलियां चलाई गई है अनंत सिंह पर, तो इन खबरों पर जहां तक बताया जा रही है, जो जमीनी सच्चाई है कि जहां तक 60 से 70 राउंड नहीं, हाँ गोलीबारी की खबर जरूर आई थी जिसमें अनंत सिंह को क्षति नहीं पहुंचा है। और साथ साथ में विधानसभा में जो बात है कि अब बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है, इसमें बाहुबलियों का एक बार से फिर बाहुबलियों का नाम सुर्खियों में आ चुका है। और जो ये सुर्खियां हैं इसमें अब सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है, अब अनंत सिंह का नाम आ रहा है। अब अनंत सिंह किस तरीके से इनका जो रिएक्शन कहिए, रिएक्शन निकल करके आता है, ये भी देखना एक काफ़ी रोचक रहेगा। पर हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पूरे मामले की जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी चल रही है, पर अब ये देखना काफ़ी ही रोचक रहेगा कि क्या अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह शांत रहते हैं और बिहार विधानसभा 2025 से पहले बाहुबलियों का एक बार दबदबा क्या फिर से बिहार में देखने को मिलेगा, या एनडीए सरकार का जो दावा चलते आया है कि अपराध मुक्त बिहार है, अपराधियों से ऑर्गेनाइज क्राइम समाप्त हो चुका है, और किस तरीके से अब इस गोलीबारी कांड के बाद से में राजनीति खेली जाएगी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। क्योंकि आपको ये भी याद दिलाते चले, अनंत सिंह जेडीयू के अभी बहुत ही ज़्यादा करीब है, नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा करीबी हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। तो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है कि मोकामा सीट से कौन चुनाव की मैदान में उतरेगा जेडीयू के टिकट पर, और समस्त अटकलें वो पॉलिटिकल बात हो गई। पर अब बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो अनंत सिंह का रवैया किस तरफ जाने वाला है, ये देखना काफ़ी ही रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।